सच यही है प्रज्ञा कि तुम सिर्फ प्राची को बेटी मानती हो, रिया को नहीं। अगर बेटी मानती ना तो उसे जेल भेजते वक्त तुम्हारा दिल रोता। बस आलिया बस, भगवान के लिए बस कर दे। जब ये कह रही है कि इसने कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं मान रही है? तो पुलिस यहाँ पर मिठाई खाने आई थी। अरेस्ट वारंट तभी इश्यू होता है जब कोई किसी के खिलाफ एफआईआर फाइल करता है, और प्रज्ञा ने रिया के खिलाफ एफआईआर फाइल की है। राइट प्रज्ञा? मुझे नहीं पता वो वारंट कहाँ से आया, पुलिस यहाँ क्यों आई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई एफआईआर नहीं लिखवाई। ये झूठे आंसू बहाकर ना सिंपैथी मत गेन करो। जिसके आंसू सच्चे थे उसे तो तुमने जेल भेज दिया। बेचारी रिया सोच रही थी कि वो अपनी माँ के साथ, पूरे फैमिली के साथ इस साल की दिवाली यादगार बनाएगी, पर तुमने तो यादगार बनाई पर किसी और रीजन की वजह से। मैं मानती हूँ कि तुम सिर्फ अपनी बेटी प्राची से ही प्यार करती हो, लेकिन उस प्यार को रिया के लिए नफरत तो मत बनने दो। और इतनी नफरत कि सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जेल भेज दिया, क्योंकि वो सारी जिंदगी अंदर सड़ती रहे। रिया 20 साल अपनी माँ के प्यार के लिए तड़पी है, और तुमने तो उसे उसके बाप का प्यार भी छीन लिया। वो अपने मॉम, डैड, सिस्टर के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहती थी, लेकिन तुमने तो उसे ये फैमिली भी छीन ली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई एफआईआर नहीं की। आप किसने की है कंप्लेन? प्राची की मदर ने। प्रज्ञा ने कंप्लेन की है। रिया ने 2 बार प्राची को मरवाने की कोशिश की, एक बार प्रज्ञा को पैसे देकर और दूसरी बार संजू को। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी। तुमने ही किया है प्रज्ञा। 20 साल पहले जो हुआ उसका बदला। तुम प्यार करने वाले ना बहुत खतरनाक होते हो। प्यार करते हो तो दिल से, बदला लेना है तो दिल से। भाई ये आपसे ना क्यारे की मौत का बदला लेना चाहती है। हम सब उससे बहुत प्यार करते थे, उसके जाने का दुख हम सबको है, पर जो तकलीफ तुम्हें उसके जाने के बाद हुई ना, वो सेम तकलीफ तुम भाई को देना चाहती हो। रिया को भाई से बस करो आलिया। यारा हमारी बेटी थी, उसके लिए हम क्या फील करते थे हम जानते हैं। और जब हमने कियारा को खोया तो जितनी तकलीफ मुझे हुई थी उतनी ही उन्हें हुई थी। जैसे आज जब रिया को पुलिस पकड़ के ले गई तो मुझे उतनी तकलीफ हो रही है जितनी इन्हें हो रही है। मेरे लिए मेरी हर बेटी बराबर है। तो इस फैमिली रियूनियन में प्राची कहाँ है? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम अपनी प्राची को इस सारे ड्रामे से दूर रखना चाहती थी। अपनी फेवरेट प्राची पर एक आंच तक नहीं आने देना चाहती तुम, और इसमें तुम्हारा उसके लिए बेपनाह प्यार नजर आता है, और रिया के लिए नफरत तो हम सब देख चुके हैं। ऐसा नहीं है। अब प्लीज परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा रिया को। I might be wrong. Correct me. क्या प्राची जानती है कि तुम रिया की माँ हो? क्या वो ये जानती है कि रिया उसकी बहन है, भाई उसके फादर हैं? क्या वो कुछ भी जानती है जो हम सब जानते हैं? भाई हम किसी भी तरह से ना रिया को बचा लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। Just leave me alone, please. तेरा फोन बज रहा है बेटा, प्राची का ही होगा। उससे बात कर लो। हेलो हेलो। प्रज्ञा, यहाँ नेटवर्क बहुत खराब है, तो बाहर जाके बात कर ले। छोड़िए छोड़िए, I said leave me, leave me. खोलिए खोलिए दरवाजा। I said leave me, let me go. मुझे आप ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रख सकते, ओके? समझ गए? आप जाके मेरे डैड को ले, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए right now. I said let me go. ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। और अगर तब भी नहीं समझी तो समझाने के और तरीके हैं हमारे पास। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है, सीधा तिहाड़ जेल जाओगी तुम। चलो।
कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझना है तुझे? माँ का फोन आया था। माँ का बेटे पे फोन आया, उसमें समझने वाली क्या बात है? बात तो सुन लीजिए। माँ का फोन आया था और मुझसे माँ ने कहा है कि मैं रिया से फोन करके बात करूं। रिया को? हाँ, वो दिवाली विश करने के लिए। दिवाली विश और रिया को? हम रिया की शक्ल दिखना पसंद ना करें, उसको दिवाली विश करना तो दूर की बात है। एक्चुअली मैंने उसे। प्राची, तूने तो रिया को बॉयकॉट किया है ना? हाँ, मैंने फोन। प्राची, तू उसे फोन नहीं करेगी। मैं फोन कर चुकी हूँ शाना। क्या? 1 मिनट, क्या बात हुई? बात कहाँ हुई? मैं हेलो हेलो कर रही थी, उसने फोन उठाया पर उसने कोई बात ही नहीं की, और दोबारा जब मैंने फोन किया तो फोन नहीं उठाया। ये ऐसे कौन बिहेव करता है? मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी बहन होती ना रिया तो 2 थप्पड़ लगाती और 1 दिन में सीधी हो जाती। सच में। तूने मासी को बताया सब? अगर बताया तो उन्होंने क्या कहा? माँ को फोन नहीं किया। फोन करके बता दूं? ना, वो जब पूछेगी ना तब बताना। सरिता आंटी, रहने दो ना, उसको फोन करने दो। अरे मासी को भी तो पता चले जिसके साथ वो इतनी मीठी है वो लड़की कितनी तीखी मिर्ची है। प्राची, तू फोन कर, अभी फोन कर उसे। हाँ, करती हूँ। तू भी ना, जहाँ पंगा नहीं होता ना वहाँ तू पंगा खड़ा करती है। नहीं सरिता आंटी, वो बात नहीं है। एक तो उसने फोन किया विश करने के लिए दिवाली, ऊपर से वो उसका फोन उठाकर इग्नोर कर रही है। ये तो गलत बात है ना। सरिता आंटी शाना से ही कह रही है। रिया से अब कोई लेना देना नहीं है मेरा, पर उसने जो किया वो सही नहीं था। माँ को फोन करके एटलीस्ट बता देती हूँ कि रिया ने इस तरह से बिहेव किया है। रिंग जा रही है, 1 सेकेंड। हाँ प्राची। माँ, मैंने रिया को फोन किया था, उसने फोन उठाया भी पर कोई बात नहीं की, और दोबारा जब फोन किया तो उसने फोन ही नहीं उठाया। माँ, ऐसे कौन बिहेव करता है? अभी वो बात नहीं कर पाएगी। क्यों बेटा? वो इस वक्त। माँ, आप रो रही हैं? नहीं नहीं, रो नहीं रही वो। माँ, क्या बात है? कोई बात हुई है क्या? मुझे बताइए। सुनना, मैं तुझे बाद में सब कुछ बताती हूँ, ठीक है? नहीं माँ, पहले अब मुझे बताइए, आप ठीक है ना? मैं बाद में फोन करती हूँ। प्रज्ञा, क्या कहा? माँ, पता नहीं, थोड़ी अपसेट थी। मुझे लगा वो रो तो नहीं रही है। हम ना एक काम करते हैं, उन्हें लेने जाते हैं। हाँ? अरे बेटा, पर हम कहाँ लेने जाएंगे? हमें पता भी तो नहीं कि वो कहाँ है। आपको मुझ पे भरोसा है ना? मैंने नहीं की कोई कंप्लेन। कोई माँ अपनी बच्ची के साथ ये कैसे कर सकती है? आलिया ने तुमसे कहा था ना उस दिन के जब तुम मुझे छोड़कर गई थी, तब मैं बहुत अकेला पड़ गया था, टूट गया था। मैं सब कुछ भुलाने के लिए मैंने अपने आप को काम में बहुत बिजी कर लिया था। तुम्हें सब कुछ भूल जाओ। और तब वो मीरा बुलाई थी रिया को संभालने के लिए, याद है तुम्हें ना? जब तुम मुझे छोड़कर गई थी ना प्रज्ञा, तो मैं बहुत अकेला पड़ गया था। यूं कहो तो खुद को काम में इतना बिजी कर लिया ना मैं कि खुद को अकेला कर दिया मैंने पूरी दुनिया से, ताकि मैं एक बहुत बड़ा रॉक स्टार बनूं। और मैं बना, मैं उससे भी बड़ा रॉक स्टार बना। उस हाईएस्ट पेड रॉक स्टार इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उस दिन जितना मैं एक बड़ा आदमी था ना, मैं उतना ज्यादा छोटा फील किया, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी बेटी खो दी थी। उस दिन ये लग रहा था कि एक बार अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो उसे कहीं अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। एक मरता हुआ जैसे अपनी सांसों के लिए तड़पता है ना, वैसे तड़प रहा था मैं। क्या तुम्हें पता है ना कि दादी मेरे लिए सब कुछ थी, उनकी जगह मैंने तुम्हें दी। लेकिन तुम्हारी जगह मैंने रिया को कभी नहीं दी थी। एक रॉकस्टार बनने में इतना बिजी हो गया था मैं कि मैं एक अच्छा बाप बनना भूल गया। उस दिन जब मैं शो खत्म करके आया था, तब मुझे पता चला कि रिया जो है वो थक कर गार्डन में ही सो गई थी। और हम उसे समझ गए। तब मेरी लाइफ में 2 बातें बहुत क्लियर हो गई। रिया मेरी दुनिया है, जीऊंगा तो उसके लिए जीऊंगा, उसके साथ जीऊंगा। और दूसरी बात यह कि मुझे एक बड़ा रॉकस्टार नहीं बल्कि एक अच्छा बाप बनना होगा। इसलिए उस दिन से मैंने रॉकस्टार बनना छोड़ दिया। मैं बिजनेसमैन बन गया, ताकि एक ही कैबिन में बैठा रहूं, अपनी बेटी से फोन पर बात करूं, उसके बारे में पूछूं, जब चाहूं उससे मिलूं, उसका ख्याल रखूं। इसलिए मैं एक बिजनेसमैन बना। और आज एक बार फिर मैं वही महसूस कर रहा हूं जो उस दिन फील किया था मैंने जब रिया खो गई थी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुनिया खो गई है। प्रज्ञा, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। वो पुलिस वाले ने कहा था कि
ये FIR जिसने लिखा है, अगर वो FIR नहीं लिखवाई। अरे FIR तो तुम्हारे नाम पर है ना, तो प्लीज वो FIR वापस ले लो, तभी वो लोग रिया को छोड़ेंगे। तुम्हें ये करना होगा प्लीज। रिया हमारी बेटी है ना, वो घर आ जाएगी, मैं उसे घर ले आऊंगी। प्लीज मैं घर ले आऊंगी उसका, प्लीज रोहिणी। अरे मेरी बात सुनो, तुमने ये क्यों किया? क्या है मैंने? अरे ये जो सब हो रहा था, तुम ही हो ना जो रिया को जेल भिजवाना चाहती थी। मतलब तुम उसे सजा दिलाना चाहती थी, तुम प्रज्ञा और रिया के बीच में दीवार खड़ी करना चाहती थी, नफरत की दीवार, है ना? हाँ, मैं नहीं चाहती कि भाई और प्रज्ञा एक हो, पर रिया को तकलीफ देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, और उसे सजा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे वो हर्ट हो। यकीन नहीं हो रहा मुझे, मैं तुम पर यकीन कर ही नहीं सकती। आपको लगता है कि रिया को अरेस्ट मैंने करवाया है? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने किया है। आपने सुना ना पुलिस ने क्या कहा? प्रज्ञा ने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि प्रज्ञा ऐसे कैसे कर सकती है, और पुलिस झूठ क्यों बोलेगी? देखिए मिताली भाभी, क्या देखूं मैं? प्रज्ञा रिया के अगेंस्ट कंप्लेन करेगी, वो भी अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। नहीं आलिया, मैं प्रज्ञा को जितना जानती हूँ ना, मतलब मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो रिया के साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। बस ये जरूर समझ में आ रहा है कि ये जो सब घोटाला है ना, इसमें तुम्हारा कुछ न कुछ क्या तुम्हारा ही हाथ है। आप अभी भी यही सोच रही हैं कि रिया मेरी वजह से जेल गई है? वो पुलिस कस्टडी में मेरी वजह से है, ताकि प्रज्ञा और रिया के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो सके। हाँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अगर आप ऐसा सोच रही हैं ना, तो आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, प्रज्ञा ऐसा नहीं कर सकती। तो दादी किसने किया होगा? जिसने भी किया, लेकिन ये काम प्रज्ञा का नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना दादी आपको, पुलिस ने खुद बोला है। पुलिस ने कहा है ना, भगवान ने तो नहीं। अगर भगवान भी जमीन पे आकर कहेंगे ना, तब भी मैं नहीं मानती। तुम लोगों को पता नहीं क्या हो गया, हर बात में प्रज्ञा के खिलाफ खड़े हो जाते हो। वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकती। दादी अभी आलिया अपने रूम में होगी। अभी मेरी बात सुन बेटा। प्रज्ञा ने रिया के खिलाफ FIR नहीं कटवाई। तू जानता है, मैं जानती हूँ कि प्रज्ञा अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, और एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं, क्या बड़ी क्या छोटी। I know दादी, I know। वो पुलिस वाला जो है ना बेटा, वो झूठ बोल रहा है। प्रज्ञा ऐसा नहीं कर सकती। I know दादी, मैं एक बार आलिया से बात कर लेता हूँ प्लीज। लेकिन दादी प्लीज 2 मिनट। रिया मेरी वजह से जेल गई है, उसे सजा मेरी वजह से मिल रही है। इनफैक्ट उसकी लाइफ में जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, सब मेरी वजह से हो रहा है, बट शी डिजर्व्स इट। उसके दिल में ना प्रज्ञा के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, पैचअप करना चाहती थी वो प्रज्ञा के साथ। इनफैक्ट पैचअप कर भी चुकी थी। देखा मैंने उन दोनों माँ बेटी को गले लगते हुए। क्यों चाहिए उसे प्रज्ञा? मैं हूं ना उसकी लाइफ में। अरे ऐसा कौन सा प्यार प्रज्ञा उसे ला के देगी जो मैं उसे नहीं ला के दे सकती? आज तक उसे हर खुशी ला के दी है मैंने उसे, और उसे प्रज्ञा चाहिए। इनफैक्ट मैंने उसे आर्यन के हिस्से का प्यार भी शेयर किया। रिया को बस इसी बात की सजा मिल रही है क्योंकि उसने प्रज्ञा के साथ पैचअप करने की सोची क्या इनफैक्ट कर रही थी वो उसके साथ पैचअप। रिया को मैं बाद में बचा लूंगी, वापस घर ले आऊंगी, समझा भी दूंगी। बस भाई रिया और प्रज्ञा कभी भी एक नहीं होने चाहिए। और आप रिया की टेंशन मत लीजिए, रिया फिर से हमारे बीच होगी, खुश, पहले की तरह, प्रिंसेस की तरह। आलिया, मतलब तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या चाल चली है तुमने? मतलब जितना तुम्हारा दिमाग बड़ा है ना, उतना ही तुम्हारा दिल भी बड़ा है। ये कहने का मतलब ये है कि तुमको अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा होगा ना, ये सोचने के लिए कि तुम रिया को जेल भिजवाओगी। इसे तो कहते हैं कि वो अपनों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देना। जय हो आलिया, जय हो। वाह वाह वाह, क्या कमाल है। ज्यादा फ्लैटरिंग करने की जरूरत नहीं है। सॉरी। अच्छा ये बताओ कि तुमने
ये कैसे मैनेज किया? मतलब कि दिवाली पार्टी पर रिया को जेल भिजवाओगी तो ये कैसे किया? एफआईआर तो दर्ज कर दी, लेकिन नाम प्रज्ञा का कैसे आया? वो कैसे मैनेज किया तुमने? जहाँ दिमाग काम नहीं करता है ना, वहाँ पैसा काम करता है। प्रज्ञा नाम से कंप्लेन लिखनी है। हो जाएगी। मास्क पहनकर जाना ताकि पुलिस तुम्हें पहचान ना पाए, और अगर पुलिस तुम्हें कहे मास्क उतारने के लिए तो कहना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम मास्क नहीं उतारोगी। फोर्स किया तो? पुलिस है, फोर्स नहीं करेगी। तुम बस रिपोर्ट लिखवाना। याद है ना क्या बोलना है? जी। रिया ने संजू को पैसे देके मेरी बेटी को मारना चाहा, वो भी दशहरा पार्टी में। उससे पहले भी उसने एक ट्रक ड्राइवर को पैसे देके मेरी बेटी का एक्सीडेंट करवाया था, और ये क्राइम उस ड्राइवर ने कन्फेस भी किया था। राइट? गुड। Now go and do it as soon as possible. I want the arrest to happen tonight. Okay. मैंने उस औरत को पुलिस के पास भेजा और उससे कहा कि वो पुलिस से कहे कि वो प्रज्ञा है और वो रिया के खिलाफ एफआईआर फाइल करना चाहती है, ताकि पुलिस को भी ये लगे कि प्रज्ञा नाम की औरत ने रिया के खिलाफ एफआईआर फाइल की है। बड़ा शौक चढ़ा था प्रज्ञा को वापस अयोध्या आने का, वापस उसे वनवास भेज दिया। माँ बेटी का रिश्ता बनने से पहले ही तोड़ दिया मैंने। बलजीत दादी ने बड़े शौक से दिवाली की आरती प्रज्ञा के हाथों कराई, ये सोच के कि फिर से वो इस घर की बहुरानी बनकर आएंगी। मैंने वो आरती उल्टी करवा के उसे वापस घर से निकलवा दिया। रिया को जेल भेजकर अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर जो इल्जाम प्रज्ञा पर लगे ना, वो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और उससे भी ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब भाई और प्रज्ञा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। पूरा शहर रोशन हो पड़ा है, पर भाई और प्रज्ञा की लाइफ में उम्मीद की एक किरण भी नजर नहीं आ रही है। ये दिवाली की अमावस की रात तो खत्म हो जाएगी, पर ये रात प्रज्ञा की लाइफ में कभी खत्म नहीं होगी। प्रज्ञा या प्राची रिया के साथ एक फैमिली की तरह कभी नहीं रह पाएंगे। पता था मुझे कि तुम ही हो आलिया। पता है ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में तो रह गई थी कि अगर मैं, प्रज्ञा और मेरी बेटियां एक साथ नहीं है ना, तो उसकी वजह तुम हो आलिया। तुम्हें जो करना है ना तुम करो। हमें अलग करने के लिए तुमसे जो होता है तुम करो, लेकिन ये मत भूलो कि मैं ना अभी जिंदा हूं। अपनी फैमिली को एक साथ रखने के लिए ना मैं एक बहुत बड़ी वजह हूं आलिया, जिसके सामने ये वजह बहुत छोटी है। रिया के अगेंस्ट कंप्लेन किसी और ने की है। किसने की है कंप्लेन? प्राची की मदर ने। मॉम मेरे अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकती। She can't do that. She can't do that. She can't do that. तुम्हारे डैड अगर प्राची को पसंद करते हैं, वो इसलिए क्योंकि प्राची एक अच्छी लड़की है। प्राची जैसी है वैसी ही रहेगी। सुनने में जितनी तकलीफ होगी ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है कि तुम कितनी बुरी हो, हमेशा दूसरों का बुरा ही चाहती हो। हैंड्स प्रूफ कि तुम सिर्फ अपनी बेटी प्राची से प्यार करती हो, रिया से नहीं। No, it's not possible. वो मुझसे बहुत प्यार करती, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती। आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। अगर रणबीर को पता चल गया कि मैं जेल में हूँ, तो उसे ये लगेगा कि मैं प्राची को दशहरा के दिन मारना चाहती थी। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? पिछली बार जब उसे पता चला था कि मैंने प्राची का एक्सीडेंट करवाया, तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? नहीं,
मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। I hate you, रिया। I hate you to my core, रिया। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं अच्छी लड़की हूँ। मैं और अच्छा ही करूँगी। I'll do good। मैं अच्छी बनूंगी रणवीर, प्लीज। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ मैं बुरी लड़की। प्लीज मुझे गलत मत समझना।